फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के दौरे पर हैं। वो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। आज उनके दौरे की शुरुआत जयपुर से हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। दुनिया के तमाम मुल्क इस तस्वीर को देखकर गदगद हैं, तो वहीं हमारे दो पड़ोसी मुल्क मैक्रों के भारत दौरे से परेशान हैं। ये दोनों देश हैं चीन और पाकिस्तान। आखिर मैक्रों के भारत दौरे से चीन पाकिस्तान क्यों परेशान है, इसके लिए हमने खास रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में भारत और फ्रांस की बढ़ती दोस्ती का जिक्र है, तो अपनी रक्षा के लिए भारत की तैयारियों का प्लान भी। जिस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की सरजमी पर कदम रख रहे थे, हिंदुस्तान उनके इस्तकबाल के लिए बाहें फैलाए तैयार था। उसी समय हमारे दो पड़ोसियों को उनकी पदचाप जमकर चुभी होगी, क्योंकि दुनिया में नई शक्ति के तौर पर उभर रहे भारत की बढ़ती दोस्ती और समझौते पाकिस्तान से लेकर चीन तक की नींद उड़ाते रहे हैं। इस समय भी यही हाल है। चीन और पाकिस्तान बेहाल है, और चीन पाकिस्तान की बेहाली की मौजूदा बड़ी वजह है भारत और फ्रांस के बीच ये तीन बड़े समझौते। 26 रफाल एम लड़ाकू विमानों का समझौता, 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के फ्रांस के साथ ऑर्डर की उम्मीद, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर चर्चा। इसके अलावा भी कई समझौते हैं जो चीन पाकिस्तान के सीने में शूल बनकर चुभ रहे होंगे। लेकिन ये 3 फैसले तो अमल में आने से पहले ही दोनों पड़ोसी मुल्कों को चुभ रहे हैं। जिस समय फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर में आमेर के किले में भारतीय विरासत की विशिष्ट छवि का आनंद ले रहे थे, चीन और पाकिस्तान को यह आनंद भी बहुत चुभा होगा। कौन कौन से हैं ये शूल, इनके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। पहला बड़ा शूल है ये 26 रफाल एम यानी मैरीटाइम, जिसे आप समुद्री लड़ाकू विमान कह सकते हैं। इसे आप रफाल का समुद्री वर्जन भी कह सकते हैं। पिछले वर्ष 2023 में जब पीएम मोदी जुलाई में फ्रांस गए थे, उस समय 26 रफाल एम विमानों की खरीद को लेकर समझौते पर बात हुई। तब से दोनों देशों के बीच इस सौदे को अंतिम रूप देने की कोशिश हो रही थी। अब मैक्रों के भारत दौरे के दौरान इस फैसले पर फाइनल मोहर लगनी ही सिर्फ बाकी है। अब ये रफाल एम चीन और पाकिस्तान को चुभ कैसे रहे, अब उसे समझिए। ये नक्शा देखिए, ये है इंडो पैसिफिक ओशन एरिया यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र। ये बेहद ही विस्तृत और हजारों किलोमीटर का क्षेत्र है, जो भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया से होते हुए जापान तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में चीन अपना दबदबा कायम करना चाहता है और इसकी खूब कोशिश करता रहता है। इसके लिए चीन गाहे बगाहे अपने युद्धपोतों को इस क्षेत्र में सिर्फ भनक दिखाने के लिए चलाता रहता है। इसी क्षेत्र में भारत का पूरा निचला हिस्सा आता है। ऐसे में भारत को जो 26 मैरीटाइम रफाल मिलेंगे, उनको वो इसी इंडो पैसिफिक रीजन में INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात करेगा, ताकि दुश्मन ने गलती की और समंदर के हिंदुस्तानी ये बाज दुश्मन को वहीं खाक में मिला देंगे। इस तरह चीन हो या फिर पाकिस्तान, दोनों की समुद्री हदें रफाल एम की जद में होंगी, और कोई भी गुस्ताखी उन्हें भारी पड़ सकती है, ये उन्हें पता होगा। हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन पहले ही जिस तरह से 36 रफाल से खौफ में चीन और पाकिस्तान अपनी हदों में सिकुड़े हुए हैं, सिमटे नजर आते हैं, ऐसे में 26 समुद्री रफालों के आने पर हिंदुस्तान का समंदर और ज्यादा सुरक्षित जरूर हो जाएगा। हिंदुस्तान ने रफाल जो है वो लिए हैं, और ये जो जहाज़ का हिंदुस्तान को देना फ्रांस को, और इतनी जल्दी जो है, कुछ फ्लाईवे कंडीशन में थे और बाकी जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के उधर वहाँ बनने थे, वो बन के भी तैयार हो रहे हैं। और वो उसके साथ हिंदुस्तान का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एरोनॉटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर बहुत बढ़ोतरी होगी। और ये जहाज़ जो है, ये पाकिस्तान और जो चीन है, इन दोनों के लिए बहुत ही मुसीबत का कारण बना है। चीन की समुद्री साजिशों पर रोक लगाने के लिए भारत फ्रांस से 3 हाईटेक स्कॉर्पियन पनडुब्बी भी लेने की तैयारी में है, क्योंकि मौजूदा समय में सबमरीन की कम संख्या भारतीय नौसेना के लिए सबसे बड़ी चिंता की वजह है। खास तौर पर तब जब चीन दुनिया में सबसे बड़ा सबमरीन बेड़ा बनाने की तैयारी में जुटा है। ऐसे में भारत भी इसकी काट के लिए खुद को तैयार कर रहा है। खबर है कि इसका फॉलो अप ऑर्डर भी मौजूदा दौरे के दौरान किया जा सकता है। इन पनडुब्बियों को
प्रोजेक्ट 75 के हिस्से के रूप में रिपीट ऑर्डर के तहत मुंबई में मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा। इससे पहले प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत MDL में फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया था। डिफेंस प्रोडक्शन जो है उसके अंदर फ्रांस बहुत मैं कहूँगा भागीदारी जो फ्रांस की है बहुत बढ़ रही है, क्योंकि अभी जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं वो उसकी भी वो कंस्ट्रक्शन जो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हिंदुस्तान में होने लगी है। फ्रांस का जो मैंने जैसे बताया कि जो कावेरी इंजन हमारा था, अब सफरान जो है वो इस इंजन को डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा ताकि हमारा अपना इंडिजिनियस इंजन जो है वो तैयार हो जाए। मौजूदा समय में भारत के पास 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां हैं और फ्रांस से डील कंफर्म होने के बाद मिलने के बाद इनकी संख्या 9 हो जाएगी। ये स्कॉर्पियन पनडुब्बी हाईटेक रडार को चकमा देने में माहिर है, पानी के नीचे समुद्री सुरंग बिछाने में भी सक्षम है। इनकी मदद से एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम लगाया जा सकता है। पानी के भीतर ये 37 किलोमीटर नीचे तक चल सकती है और करीब 50 दिनों तक पानी के अंदर छिप सकती है। ये डील करीब 90,000 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। हालांकि समझौते के बाद भी इन्हें भी पाने में 3 से 5 साल तक का वक्त लग सकता है, लेकिन ये जब भी मिलेंगी चीन और पाकिस्तान के लिए समंदर के अंदर सिरदर्द बन जाएंगी, जिसकी दवा पाकिस्तान तो खोजने से ही रहा और चीन का दर्द ये और बढ़ा देगी। जानकारी के मुताबिक भारत के पास अब तक कुल 18 सबमरीन हैं, जबकि चीन के पास 56 सबमरीन हैं, जिनमें से 6 न्यूक्लियर पावर से लैस भी हैं। जिस तेजी से चीन सबमरीन बना रहा है, उसके सामने भारत को तेजी से अपनी पनडुब्बी क्षमता बढ़ानी ही होगी। हालांकि भारत सजग है और चीन की हर हरकत के लिए खुद को तैयार कर रहा है। हिंद प्रशांत इलाके का नक्शा एक बार फिर आपके सामने है। ये क्षेत्र सिर्फ सामरिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चीन की चाहत के पीछे की ये भी एक बड़ी वजह है। भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और जापान इसी मसले पर पहले ही क्वाड का गठन कर चीन को चोट दे चुके हैं। अब फ्रांस भी यहाँ भारत के साथ सहयोग करके चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए कमर कस रहा है। हालांकि वो प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं, लेकिन भारत के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत और फ्रांस के बीच इतनी करीबी के पीछे की वजह क्या है? तो इसकी बड़ी वजह है रक्षा क्षेत्र में नए और भरोसेमंद साथी को ढूंढना। अब तक भारत रक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा निर्भर रूस पर रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रूस खुद हथियारों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में विकल्प के तौर पर भारत के पास नया साथी होना बहुत जरूरी है। आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला बाजार है और फ्रांस दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश। साल 2018 से 2022 तक भारत ने 30% हथियार फ्रांस से ही खरीदे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच सालाना करीब 97,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। 2017 से 2021 के बीच रूस के बाद फ्रांस सबसे बड़ा हथियार सप्लायर रहा। 2016 से 2020 के बीच फ्रांस से खरीद में करीब 700% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसी दौरान 17 से 21 के बीच रूस से हथियार खरीदने के मामले में 47% की गिरावट आई है। जाहिर है भारत अब अपनी जरूरतों को न सिर्फ समझ रहा है, बल्कि मजबूती के साथ उन फैसलों पर आगे भी बढ़ रहा है। रही बात फ्रांस की, तो भविष्य में भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से लड़ाकू जेट इंजनों के विकास में रक्षा सहयोग की भी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स के लिए भी आपसी औद्योगिक सहयोग पर समर्थन की तैयारी की जा रही है। हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसीज के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं हैं। फ्रांस की कंपनियों द्वारा MRO फैसिलिटीज, स्पेयर पार्ट्स, हेलीकॉप्टर के लिए इंजन का प्रोडक्शन भी भारत में किए जाने पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इसमें हमारे सहयोग को और सशक्त करने पर बल देंगे। सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाते हुए हम स्मॉल एंड एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स में सहयोग की संभावना पर चर्चा करेंगे। इन दोनों के अलावा अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीकी क्षमताओं के विकास में भी दोनों देश एक साथ आने को तैयार हैं। इसी कड़ी में साइबर सहयोग भी दोनों देशों के बीच प्राथमिक मुद्दा है।
इसका सीधा फायदा चीन और पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा वॉर से लेकर सुरक्षा उपकरणों को हैक किए जाने जैसी गंभीर समस्याओं पर रोक लगाने के लिए भी तैयारी की जा रही है। हिंदुस्तान और फ्रांस आपस में डिफेंस कॉरपोरेशन में एरो इंजन्स बनाने में लगे हुए हैं, अपना जो मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स के लिए है, इसका जो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह में है, और बाकी सब जगह पे वो अब आपस में कोऑपरेट करने के लिए पूरे के पूरे राजी हैं, और कुछ एग्रीमेंट साइन हो गए हैं और कुछ एग्रीमेंट और साइन होने हैं। उम्मीद है कि राष्ट्रपति मैक्रों की ये यात्रा फ्रांस भारत की दोस्ती को और मजबूत करेगी। साथ ही फ्रांसीसी और यूरोपीय बाजारों तक भारत की पहुंच बनने से युवाओं के लिए नौकरियां भी पैदा होंगी, जो अगले 25 सालों के रोड मैप का हिस्सा है। और भारत के इस विकास से सीधी तौर पर मिर्ची लगेगी उन दो पड़ोसियों को जो भारत का हित नहीं चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।